नमस्कार। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती ताकत का एक और बड़ा संकेत सामने आया। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एस्टोनिया की राजधानी में आयोजित इंडिया एस्टोनिया बिजनेस फोरम में संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि दुनिया की will cross $30 trillion. And it is this delta of opportunity from $4 trillion economy to $30 trillion economy that I bring with me to offer to friends from Estonia, to businesses from Estonia, to look out for, to look at engaging with, and building partnerships and relationships that will endure and prosper as India grows towards greater prosperity into the world of development. उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों, खासकर एस्टोनिया की कंपनियों से भारत में निवेश करने और दीर्घकालिक साझेदारी बनाने का आह्वान किया। उनका कहना था कि आने वाले वर्षों में भारत का लक्ष्य एक मजबूत और विकसित अर्थव्यवस्था बनना है और इसी दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत का विजन केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है बल्कि नई तकनीकी के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ साझेदारी बढ़ाना भी है। उन्होंने बताया कि भारत आज दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख आर्थिक देश है और यहाँ निवेश करने वाली कंपनियों के लिए अपार अवसर मौजूद हैं। भारत और एस्टोनिया अब अपने संबंधों को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रखना चाहते। दोनों देश भविष्य की तकनीकों में मिलकर काम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम, डिजिटल गवर्नेंस, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। एस्टोनिया को दुनिया के सबसे डिजिटल देशों में गिना जाता है। वहीं भारत ने भी डिजिटल इंडिया, UPI, आधार और स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए डिजिटल क्रांति का एक नया मॉडल दुनिया के सामने रखा है। ऐसे में दोनों देशों की साझेदारी भविष्य की तकनीकों में नए अवसर पैदा कर सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत और एस्टोनिया इन क्षेत्रों में मिलकर काम करते हैं तो इससे न केवल दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि वैश्विक स्तर पर नई तकनीकों के विकास में भी बड़ा योगदान होगा। हालांकि सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्टों में $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन यह भारत की भविष्य की दीर्घकालिक आर्थिक महत्वाकांक्षा के संदर्भ में देखा जा रहा है। वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था इससे काफ़ी छोटी है और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आने वाले वर्षों में लगातार तेज आर्थिक विकास की आवश्यकता होगी। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत को केवल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं बल्कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के वैश्विक केंद्र के रूप में भी देखने लगी हैं। यही कारण है कि भारत आज दुनिया के आर्थिक भविष्य की सबसे बड़ी उम्मीदों में से एक बनकर उभर रहा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही देश, दुनिया, अर्थव्यवस्था और रक्षा से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल देश की बात को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी राय क्या है? क्या भारत आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकतों में शामिल हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर और नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद।